नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस वेयर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, या जिसको कहेंगे मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। ये दोनों क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मौलिक विधि क्या है, प्रक्रियात्मक विधि क्या है। तो देखिए, मौलिक विधि को अंग्रेजी में सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं और प्रक्रियात्मक विधि को अंग्रेजी में प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले सब्सटेंटिव लॉ यानी मौलिक विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो जानते हैं मौलिक विधि के बारे में। मौलिक विधि उन विधियों का समूह होता है जो यह नियंत्रित करता है कि किसी समाज के सदस्यों को कैसे व्यवहार करना है। यह प्रक्रियात्मक विधि से बिल्कुल ही विपरीत होता है, या ये कहें कि प्रक्रियात्मक विधि से बिल्कुल उल्टा होता है, जो मूल कानून बनाने, प्रशासन और लागू करने के लिए प्रक्रियाओं का समूह है। पर्याप्त कानून नागरिक कानून में अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, और आपराधिक कानून में अपराध और दंड, यह दोनों विधियों में संहिताबद्ध हो सकता है या सामान्य कानून में मिसाल के तौर पर मौजूद हो सकता है। यह है आपका सब्सटेंटिव लॉ। और यह विधि जो है, मौलिक विधि जो है, नागरिकों से यानी देश के नागरिकों से एक दूसरे अधिकार एवं कर्तव्यों या दायित्वों से परिभाषित करती है, या ये कह सकते हैं कि यह वह विधि है जो नागरिकों से और नागरिकों के राज्य से संबंध को परिभाषित करती है। इस प्रकार की विधि मौलिक विधि कहलाती है। यह सिविल और क्रिमिनल दोनों से संबंधित है। अब मैं आपको बता दूं कि मौलिक विधि यह भी निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है कि व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध सिविल प्रकृति का है या क्रिमिनल प्रकृति का है। तो आपको बताऊं कि मौलिक विधि में कौन कौन से लॉ आते हैं, कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो वो उनके बारे में आपको बता दूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड, ये आपके मौलिक विधि में आते हैं। अब आते हैं प्रक्रियात्मक विधि के बारे में जानते हैं, जिसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो जी हाँ, प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जो यह परिभाषित करती है कि एक अदालत किसी विशेष मामले को कैसे संभालती है और कानूनी अधिकारों और उपायों को कैसे लागू करती है। अर्थात प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक कानूनी कार्रवाई नियंत्रित की जा सकती है, या कानूनी कार्रवाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह बताती है। अच्छा, यह मौलिक विधि की परवाह किए बगैर प्रक्रियात्मक विधि सिविल, आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, और प्रक्रियात्मक विधि सभी कानूनी कार्रवाई के लिए तरीकों और प्रथाओं को शामिल करता है। मतलब कि सभी कानूनी जो कार्रवाई है उसके लिए कई तरीकों और प्रथाओं को शामिल करता है, और एक मुकदमे में उचित सुनिश्चित करता है। प्रक्रियात्मक संदर्भ, या कहें प्रक्रियात्मक विधि के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि उचित प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति का अधिकार है जिसके खिलाफ कार्रवाई दर्ज की जा सकती है। प्रक्रियात्मक विधि यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सभी कानूनी कार्रवाई समान रूप से व्यवहार की जाती है और किसी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई मिलती है, या कहें इस प्रक्रियात्मक विधि में सभी को उनके हक का न्याय मिलता है। और प्रक्रियात्मक विधि या अब मैं आपको ये भी बताऊं कि साधारण शब्दों में ये कहूँगी कि प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जो मौलिक विधि द्वारा प्रदान कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जो मौलिक विधि में बताए गए कानूनी अधिकारों को लागू करने के तरीकों को बताती है। प्रक्रियात्मक विधि यह भी बताती है कि न्यायालय मामले की सुनवाई कैसे करे और सिविल तथा क्रिमिनल मामलों का निस्तारण कैसे करे, ये बताती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगी कि प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं। तो प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत आपका आता है CRPC, दूसरा CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी आपके
प्रक्रियात्मक विधि में आते हैं, अर्थात ये भी बताऊंगी कि प्रक्रियात्मक विधि यह भी सुनिश्चित करती है कि विधिवत प्रक्रिया और मौलिक न्याय में कोई वंचित न रह जाए, या ये कहूँगी कि विधिवत प्रक्रिया और मौलिक न्याय से कोई वंचित न रह जाए, इसलिए प्रक्रिया विधियों को लागू करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये था आपका प्रक्रियात्मक विधि, जिसको हम लोग प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो जैसा भी आपको लगा हो मुझे बताएं। थैंक यू।